हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हिंदू नीड्स टू लर्न अबाउट देमसेल्व्स। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। ये नीरज अत्री हैं और किसी ने इस इनके लिए इनकी वीडियो के लिए रिकमेंड किया था। अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं कि हिंदू को ज़रूरत है खुद को क्या सीखने की ज़रूरत है। तो देखना चाहते हैं क्या सीखना चाहिए हिंदू को। वैसे सीखना तो बहुत कुछ चाहिए इनको, ठीक है, जो कि सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी इनके दिमाग में भी सेकुलरिज्म है। ठीक है ना, तो अभी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 80% सेकुलरिज्म अभी है दिमाग में, तो उसको निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो शुरू करते हैं, क्योंकि आप तब तक उतने ही सेकुलर रहिए जितना सामने वाला है। ठीक है ना, देखो सीधा सा फंडा है, सामने वाला जितना सेकुलर है आप उतना ही सेकुलर। उसने परिभाषा तय कर दिया सेकुलरिज्म की, इतनी है भाई हमारी, तो हम किसी के उसका नाम नहीं लेंगे, हम किसी को इज्जत नहीं देंगे। तो वही उसकी सेकुलरिज्म की परिभाषा है, तो उसी को ही आप फॉलो कीजिएगा। भाई आपने जो सेकुलरिज्म की परिभाषा तैयार की है वही हमारी है। ज़्यादा गिरने पड़ने की जरूरत नहीं किसी के ऊपर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले परात्पर गुरु अठवाले जी, सनातन संस्था, हिंदू जनजागृति समिति को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। उपस्थित संतगण, मंच पर आसीन विद्वतजन और मेरे सभी साथियों, अभी जब कर्नल साहब बात कर रहे थे तो मेरा बार बार इंटरवीन करने को मन कर रहा था। उन्होंने कहा कि चीन में उइगिर मुसलमानों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं लेकिन कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा, क्या उत्तर है इसका। तो मेरा मन कर रहा था बताऊं कि इस्लाम तो शांति का मज़हब है, तो आवाज़ क्यों उठाएगा। अच्छा, आप हंस रहे हैं इस बात पे। जो मेरा विषय है स्वयंबोध और शत्रुबोध का, तो जब हम स्वयंबोध की बात करते हैं तो ये बड़ा अटपटा लगता है कि अपना ज्ञान, अपने बारे में ज्ञान की बात कर रहे हैं, अपने बोध की बात कर रहे हैं, तो कैसा विकृत समाज होगा जो अपने आप को ही नहीं जानता। शत्रु को नहीं जानते वो हो सकता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानते ये कैसे संभव है। तो उसके भी कुछ, क्योंकि मैं आज सुबह से वक्ताओं को सुन रहा हूँ तो बहुत सारे उत्तर तो उसमें आ गए हैं। सुबह जब कपिल जी बोल रहे थे तो उन्होंने इकोसिस्टम की बात की कि एक इकोसिस्टम है जिसने सब कुछ जो नैरेटिव है उस पर कब्जा कर रखा है। अभी जब कर्नल साहब बोल रहे थे, मेरे वरिष्ठ भी हैं, मित्र भी हैं, क्योंकि इनसे बहुत बार वार्ता होती है इन विषयों पर, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से एक जिहाद चल रहा है। अब ये जो शब्द है जिहाद, इसको बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। वो कैसे करते हैं उस पर आने से पहले हम जब स्वयं बोध की बात करते हैं तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम किस परंपरा से आते हैं। हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ पर किसी को सत्यवादी हरीशचंद्र कहा जाता है, कि जो सब कुछ त्याग सकता है लेकिन वो सत्य को नहीं त्यागता। हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ पर यदि युधिष्ठिर एक आधा सत्य बोल देता है तो वो अपनी कीर्ति से गिर जाता है। हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ पर जब कृष्ण, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो भीम को दुर्योधन की जंघा तोड़ने के लिए इशारा करते हैं, तो हम प्रश्न उठाते हैं कि आपने वहाँ पर छल क्यों किया। ऐसे और सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन इन सब से क्या स्पष्ट होता है कि हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ पर सत्य को सर्वोपरि माना जाता है, और यदि कोई झूठ बोलता है, कोई कपट करता है, तो उसे बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये तो हुआ स्वयंबोध का एक अंश। वैसे तो स्वयंबोध पे वार्ता करने लगेंगे तो उस पर भी कई घंटे हम बात कर सकते हैं, लेकिन इतने से अगर हम आगे चलें तो जब हम शत्रुबोध की ओर बढ़ते हैं, फिर जब हम जिहाद शब्द की बात करते हैं तो उसका बहुत अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाती है
कि जिहाद का अर्थ क्या है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से। जिहाद के मानिए जिद्दोजहद, और इस्लामिक पस मंजर में अगर एक मुसलमान या कोई इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। और अब यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, मैं ऐसा मान के चलूँगा कि उन्हें पता है कि जिहाद का अर्थ क्या होता है, लेकिन जिहाद से भी महत्वपूर्ण शब्द हमें और मिलेंगे जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सब लोगों ने मकोका नाम शब्द सुना हुआ है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट क्यों बनाया गया था ये? यूँ तो पूरे देश में लगभग एक जैसे कानून चलते हैं, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स बहुत सारे हो गए थे, तो उनसे निपटने के लिए स्पेशल ये कानून बनाया गया। तो हमारी स्थिति आज ऐसी ही है कि हम जिसे रिलीजन, मज़हब इस तरह के नाम दे देते हैं, वो वास्तविकता में क्या है? वो एक तरीका है पूरे देश को हथियाने का। तो उससे अगर निपटना चाहते हैं तो वो कहते हैं ना कि डेस्परेट टाइम्स रिक्वायर डेस्परेट मेजर्स। तो हम जब यहाँ पर बैठ के स्वयं बोध की और शत्रु बोध की बात कर रहे हैं, तो हमें शत्रु बोध को बहुत दृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना एक्सपीरियंस्ड है। और अभी तक तो हम केवल एक ही शत्रु की बात कर रहे थे, उसके साथ जब हम क्रिश्चियनिटी को भी जोड़ देते हैं, जो मिशनरी थ्रेट है उसे जोड़ लीजिए, माओवाद का थ्रेट है उसे जोड़ लीजिए, और अभी नया जो है वोकिज्म उसे जोड़ लीजिए, तो ये ऐसे शत्रु हैं जो ग्लोबल एम्पायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वैश्विक स्तर पे अपना खेल खेलते हैं, जबकि हम केवल एक हिंदू राष्ट्र के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं। अभी तो केवल हमने शब्द को कॉइन किया, तब इस तरह से प्रतिकार होने लग जाता है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि हम किस थ्रेट को झेल रहे हैं अभी। अब जब हम जिहाद शब्द की बात करते हैं, मैं वहाँ पे वापस आ रहा हूँ। जिहाद का अगर शाब्दिक अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, हर शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं कि एक उसका लिटरल अर्थ होता है, शब्दार्थ होता है, और एक उसका भावार्थ होता है। तो जब हम जिहाद के भावार्थ की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है कि किस तरह से काफिरों को या नॉन मुस्लिम्स को मारना है। इस चीज़ को किस तरह से हमारा शत्रुबोध कैसे नष्ट करने का प्रयास हो रहा है, उसका भी एक छोटा सा वीडियो है, अगर हम उसे दिखा पाएँ तो। ये फिर से महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र में कहीं पर वारकरी संप्रदाय के लोग थे, उनके साथ एक मुसलमान है जो वहाँ पर उनको संबोधित कर रहा है, और वो उस संबोधन में बता रहा है कि मुसलमानों को, इस्लाम को गलत समझा जाता है। उसमें उसने दो शब्दों की बात की है, एक जिहाद की और दूसरी काफिर की। सलाम, नमस्ते सर्व महामानवांना, महान महिलांना सर्वात अगोदर मी वंदन करतो। सर, मगाशी जे काही सर होते चोपदार महाराज, त्यांनीही जे त्यांच्या भाषणातून जे वक्तृत्वातून आहे बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत त्यांनी सांगितल्या। ते म्हणाले की धर्म आणि अधर्माचं जे काही युद्ध आहे, मला या ठिकाणी काही दोन चार ज्या गोष्टी आहेत त्या दोन चार गोष्टी फक्त सांगायच्यात। पैगंबर साहेब जे होते, मोहम्मद पैगंबर साहेब, बऱ्याच जणांना बऱ्याच गोष्टी माहिती नाहीत। आपण बऱ्याच नसतं जिहाद 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 जिहाद, काय जिहाद नक्की कोणाला काय माहिती? आपण शेतामध्ये काहीतरी काम करत असतो, काय चाललंय, काहीतरी कोणीतरी धुणं धुवत असतं, कोणीतरी काहीतरी शेण काढत असतं, काही ना काहीतरी चालू असतं बातम्यांमध्ये, पण आहे काय? ज्यावेळेस पैगंबर साहेबांना एक व्यक्ती अरबमधला विचारतो की खरा मुजाहिद कोण आहे, मुजाहिद म्हणजे कोण, मुजाहिद म्हणजे जिहाद करणारा, खरा मुजाहिद कोण आहे? तर पैगंबर साहेब त्यांना उत्तर काय देतात? खरा मुजाहिद तो आहे जो स्वतःच्या आतमधल्या वाईट प्रवृत्तीच्या विरोधामध्ये लढतो, तो खरा मुजाहिद, तो खरा जिहाद करणारा। तर आपली वाईट प्रवृत्ती काय आहे? आपली वाईट प्रवृत्ती ही आहे की पैगंबर साहेब म्हणतात की परस्त्रीकडे पाहिलेली पहिली नजर ही सामान्य आहे आणि दुसरी नजर ही सैतानाची आहे, त्या सैतानाच्या नजरेपासून वाचा, ही वाईट प्रवृत्ती आहे आणि ह्या वाईट प्रवृत्तीपासून जे आहे आपण वाचलं पाहिजे। दुसरा एक विषय होता
की काफिर 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 असं बरंच ते त्या ठिकाणी जे आहे ते तुमच्या डोक्यामध्ये बॉम्बार्डिंग केलं जातं. काफिर आहे, काफिर म्हणतात, मुसलमान यांना काफिर म्हणतात. मुळात मुसलमानांनाच काफिर म्हणजे काय हे अगोदर समजलेलं नाहीये. काफिर म्हणजे काय आहे की आम्ही जी विचारधारा सांगतो ती तुम्हाला मान्य नाही म्हणजे काफिर. आम्ही म्हणजे कोण? आम्ही म्हणजे फक्त म्हणजे मुसलमान नाही. ज्यावेळी पैगंबर साहेबांनी अरबमध्ये तत्कालीन जे धार्मिक गोष्टी होत्या, मूर्तीपूजेला विरोध जे आहे ते भारतामध्ये देखील कित्येक संतांनी कित्येक महामानवांनी केला. तसंच पैगंबर साहेबांनी अरबमध्ये 1400 वर्षापूर्वी केले. आणि पैगंबर साहेब जे आहे ते ज्यावेळी काबामध्ये ठेवलेले तिथले जे लोकल देवी देवता होते ते लोकल देवी देवतांना मानण्यास इन्कार केला आणि त्यांनी म्हणाले की मी मूर्तीपूजा करणार नाही. त्यावेळी पैगंबर साहेबांना देखील काफिर म्हणलं गेलेलं आहे अरबमध्ये. म्हणजे आमची विचारधारा मानत नाही त्यांना काफिर म्हणलं जातं. आता भारतामध्ये आपण काफिर कोणाला म्हणू शकतो ते सांगा बरं तुम्ही. भारतामध्ये आपण काफिर त्यांनाच म्हणू शकतो जे संविधान मानत नाही ते काफिर. अब उसका मोटा मोटा जो कहने का तात्पर्य वो ये है कि यहाँ, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो पूरा नहीं दिखा सकते थे, वो यहाँ पर 2 मुख्य बातों को बताने का प्रयास कर रहा है. उसका कहना है कि जो काफिर शब्द का उपयोग होता है और जो जिहाद शब्द का उपयोग होता है, उसका कहना है जिहाद का अर्थ क्या है कि जो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ता है उसे जिहाद कहते हैं. वो ये कह रहा है कि काफिर कौन हो सकता है. हमारे देश का अगर एग्जाम्पल लें तो जो संविधान को नहीं मानता वो काफिर है और जो संविधान को मानता है वो बिलीवर है. इस तरह की उसने एक ट्रांसलेशन या एक इस तरह का उसने व्याख्यान दिया. इसमें वो जो खेल खेलते हैं वो क्या है कि आम तौर पे जो एक साधारण हिंदू है उसको इन शब्दों का अर्थ नहीं पता होता, पहली चीज़. दूसरा, क्योंकि हम आज इतने ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं कि हम धर्म के लिए लड़ना नहीं चाहते. मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन इस शब्द से बेहतर शब्द मुझे मिलता नहीं है. हम स्वयं इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि हमारी एस्पिरेशंस क्या है कि मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी चाहिए, मुझे अपना एक बंगला चाहिए, मुझे एक SUV चाहिए और इतनी इनकम होनी चाहिए कि हर साल मैं एक यूरोप टूर कर सकूँ, एक दुबई में जाके एंजॉय कर सकूँ. ये हमारे एस्पिरेशंस हैं. तो जब ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है कि तुम्हें जिहाद से लड़ने की आवश्यकता है तो वो उससे बचने का मार्ग निकालता है कि नहीं आप झूठ बोलते हो, जिहाद और काफिर के अर्थ तो ये होते हैं. और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अपने लोग छोड़ रखे हैं जिन्होंने अलग अलग व्याख्याएं करके बताई. लेकिन अगर हमें इसका अर्थ समझना है तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकता है इस्लाम का? कुरान. कुरान में अगर आप चैप्टर नंबर 98 खोलते हैं, सूरह 98, उसकी पहली और छठी आयत आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि काफिर का अर्थ होता क्या है. वो आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. कौन है काफिर आप इससे समझ जाएंगे. उन्होंने 2 शब्दों का उपयोग किया है, अहले किताब और मुशरिक. अब अहले किताब, अहल यानी लोग, अहले किताब यानी वो लोग जिनके पास किताब है. पीपल ऑफ द बुक बोलते हैं अंग्रेजी में. पीपल ऑफ द बुक का अर्थ क्या है? जिनके पास एक किताब है. तो जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वे दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे. ये लोग सब मखलूक से बदतर हैं. चैप्टर नंबर 98 वर्स नंबर 6 है जी कुरान की. अब इसका अर्थ क्या है? जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक. इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, कोई गुंजाइश नहीं बचती डाउट करने की. तो अहले किताब, जैसे मैं अभी आपसे बता रहा था कि वो लोग जिनके पास एक किताब है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वो कौन लोग हैं? ज्यूज और क्रिश्चियंस. वो तो हो गए अहले किताब. दूसरे मुशरिक. मुशरिक कौन है? तो अगर आपको इस्लाम की शब्दावली समझनी है या अरबी शब्दावली समझनी है तो हमारे देश में अगर आप न्यूज़ को ध्यान से देखें, उसका धीरे धीरे उर्दूकरण या अरबीकरण हो रहा है. बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की. शिरकत यानी पार्टिसिपेट किया. तो जो शिरकत कर रहा है वो शिर्क कर रहा है और जो शिर्क कर रहा है उसे मुशरिक कहा जाता है. अब उनका कहना है कि अल्लाह को ही पूजना है, अल्लाह की ही इबादत कर सकते हैं और किसी की नहीं करेंगे. अगर करेंगे, अगर आप कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो आप ईश्वर को अल्लाह के साथ शिरकत करवा रहे हैं.
पार्टिसिपेट करवा रहे हैं इसलिए आप मुशरिक हैं। और शिर्क करना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा क्राइम है। लेकिन अगर आप शिरकत कर रहे हैं, आपने ये बोल दिया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो ये सबसे बड़ा क्राइम है। जैसे ये इनका जो गॉड है अल्लाह नाम का, वो कभी माफ़ नहीं करता। तो जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वे दोज़ख की आग में पड़ेंगे। दोज़ख एक इमेजिनरी इनकी नर्क है जैसे हम बोलते हैं, उसमें वो पड़ेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुनर्जन्म वाला सिस्टम है नहीं है, एक ही लाइफ है। जैसे ये समाप्त हो जाएगी तो ये जितने अहले किताब हैं और मुशरिक हैं वो सारे के सारे दोज़ख की आग में जाने वाले हैं। ये लोग सब मखलूक से बदतर हैं कि इस अल्लाह नाम के गॉड ने जो कुछ बनाया। तो वीडियो को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसका फिर सेकंड पार्ट बनाएंगे क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है तो देखते नहीं हैं लोग। और लेकिन वीडियो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ये हर हिंदू को पता होना चाहिए। ये तो हमने हर जगह गीत सुने हैं कि क्या बोलते हैं जिहाद का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हिंदुओं को पता होना चाहिए कि खुद को जानना, उनको यही नहीं पता खुद को जानना क्या है। सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया था, जैसे कृष्ण जी ने जब उसकी हेल्प की थी, क्या नाम है, और भीम की हेल्प की थी, तो एक तरीके से वो लोगों के प्रश्न उठे उन पे कि भाई आपने इस तरीके से क्यों किया। मतलब हम धर्म की तरफ झुकते हैं, अगर कोई गलती करता है तो हम क्वेश्चनिंग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और भी जैसे इन्होंने युधिष्ठिर के लिए बताया था कि उन्होंने आधा सच बोला था, ठीक है, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चनिंग हुई थी, उनको भी एक तरीके से। और भी इन्होंने एक दो एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। हरिश्चंद्र जो कि बिल्कुल सत्यवादी राजा के नाम से उनको जाना जाता है। अब आते हैं इनकी कि हमें अपने बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हैं, कि हम उसमें से निकलते हैं जहाँ पे सिर्फ सत्य को ही माना जाता है, ठीक है। अगर कोई गलत करता है तो उसका हम विरोध करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जिहाद पर, जो कि हमें हर समय ये फालतू की बातें सुनाई जाती हैं कि जिहाद का मतलब होता है। एक मूवी भी देखी थी मैंने, कौन सी हीरोइन थी वो, जिसमें सनी देओल था और एक और थी वो प्रियंका चोपड़ा, जिसमें प्रियंका चोपड़ा वो पाकिस्तान कुछ इस तरीके से था, जब वो कहती है कि जिहाद का मतलब तो ये होता है कि खुद से लड़ना, खुद की बुराइयों से लड़ना, ठीक है। तो यही पार्ट मूवीज के थ्रू हमें पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब इन्होंने बताया कि इस तरीके से वो बता रहे हैं कि खुद से लड़ना, अपनी बुराइयों से लड़ना, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब कुछ और ही है, ठीक है। जिहाद का मतलब है कोई सा जिहाद हो, लड़ाई करना। मैंने पाकिस्तान की इमरान खान, जिसमें वो वीडियोस में बोलते हैं हम जिहाद करेंगे, हम लड़ेंगे, ठीक है, हम उन पे जिहाद करेंगे, तो वो अपनी बुराइयों से नहीं लड़ रहे, वो दूसरों से लड़ रहे हैं, वो खुला कह रहे हैं इस चीज़ को। तो जिहाद का मतलब होता है लड़ना। तो कोई लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, तो हर चीज़ के लिए लड़ना, ठीक है। तो ये जिहाद होता है। दूसरा बोला गया है कि जैसे इनकी बुक में लिखा हुआ है कि मुशरिक और शिर्क, इनके बारे में लिखा हुआ है। धीरे धीरे हमारी जो इनको वो किया जा रहा है, अरबीकरण किया जा रहा है, इस्लामीकरण किया जा रहा है हमारी मीडिया का, शिरकत करना, ठीक है ना, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जबकि कुछ और भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट नहीं, शिरकत करना, शिर्क करना, ठीक है। इनके मतलब कुछ इस तरीके से निकलते हैं। तो ये जो इनकी जो बुक्स हैं उसमें यही बोला गया है कि जो आपके मुशरिक हैं, मतलब जो गैर मुस्लिम हैं, वो बिल्कुल पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा बेकार, जिसे बोलते हैं आप, बहुत गंदी से गंदी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं, वो जीव हैं, ठीक है। और वो दोजख की आग में उनको जाना है, ठीक है। चाहे वो कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लें, वो नहीं जा सकते जन्नत। अगर मान लो कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम फैमिली का बंदा मर रहा है, अगर हिंदू ने उसकी हेल्प की, उसको पैसे दिए, उसने अच्छे कर्म किए, लेकिन उसके बाद भी वो क्या जाएगा, आपके नर्क में ही जाएगा, मतलब दोजख की आग में ही जाएगा, ठीक है। तो आप अगर किसी मुस्लिम की हेल्प करते हो और आप ये सोच रहे हो कि भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो ना हो, लेकिन अल्लाह जरूर आपसे रूठ जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ के हेल्प कीजिएगा किसी की, ठीक है। आप तो इंसानियत के, लेकिन वहाँ पे इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है। वो अलग बात है कि वो इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, कि एक को मार दिया तो पूरी इंसानियत को मार दिया। वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होता है, वो गैर मुस्लिम के लिए नहीं होता। गैर मुस्लिम को आप मार भी सकते हो, आप रेप भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये बोलते हैं कि अगर उनकी जो बुक है उनमें लिखा गया है कि जैसे मान लो अगर आपने किसी मुशरिक से, मतलब जो वैसे जो काफिर होते हैं, अगर आपने उनसे दोस्ती की, उनसे बात की,
तो वो इतना बड़ा गुनाह है कि अगर आप किसी का रेप भी कर दें, किसी को मार भी दें, अल्लाह आपको माफ़ कर सकता है, लेकिन आपने किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती कर ली, उससे बात कर ली, तो आपने शिर्क किया है, मतलब आपने सबसे बड़ा गुनाह किया है, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल की सोच है। तो हमें अपने शत्रु बोध होना बहुत ज़रूरी है, शत्रु का बोध होना ज़रूरी है कि वो किस लेवल की सोचते हैं। एक्चुअल में हिंदुओं को कोई कुछ पता ही नहीं है। पता कहाँ से चलेगा, क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम था उन्होंने कभी इस चीज़ को उजागर नहीं किया, क्योंकि वो सब उसी के वो थे, जैसे कि वामपंथी विचारधारा, ठीक है, उन्होंने कभी भी इन सब चीज़ों को उजागर नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदुओं को हीन बताने के लिए जो बुक्स थी। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी एलोरा उसकी, क्या बोलते हैं, कैलाश मंदिर की। हमने क्वेश्चन सुना था जब हम 10th 9th में पढ़ते थे, तो क्वेश्चन आते थे एलोरा अजंता की गुफाएं, ठीक है। तो कभी भी कैलाश मंदिर के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी। हम बोर हो जाते थे, नहीं पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्योंकि हमें कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिए ही नहीं गए थे कि हमें प्राउड हो। हमें तो वैसे थे, हैदर अली कौन था, टिप्पू सुल्तान कौन था, और हम उनको देख देख के खुश होते थे, क्या ये तो बड़े महान थे। वो अजंता एलोरा की गुफाएं किस तरीके से बनी थी, कितनी टेक्नोलॉजी उसके अंदर लगी थी, उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो एजुकेशन थी वो किस लेवल की, किस तरीके से नैरेटिव सेट किए गए थे, जिससे कि हिंदुओं को अपने अंदर हीन भावना पैदा की जाए, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे ये बोलते हैं, और इसमें जो मोटा मोटा बताया गया है, जैसे अब ये बता रहे थे कि वो एक वो बता रहा था, उसमें महाराष्ट्र लैंग्वेज में ही बोल रहा था कि भाई जिहाद क्या होता है, और जो संविधान को नहीं मानता वो काफिर है, और ये फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, मतलब इलॉजिकल बातें हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे हिंदुओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है हिंदुओं के साथ में क्या है, तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, दबा के तालियां बजाते हैं, बिना सोचे समझे तालियां बजाते हैं खूब दबा के। कोई आपके देवी देवताओं की भी मजाक उड़ा रहेगा ना, उसके ऊपर भी तालियां पीटते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है इनको, क्योंकि इनको स्वयं का बोध ही नहीं है, इनको खुद के बारे में नहीं पता है कि ये है क्या। ये इनको बाहर के बताते कि आप क्या हो, कि राम सेतु किसने बनाया था, इनको खुद को नहीं पता है, और गलती इन विचारों की भी नहीं है, इनके साथ में हुआ ही ऐसा है। वो तो धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, पढ़ते खुल रही हैं, जैसे प्याज होती है ना, उसकी पढ़ते एक एक करके खोली जाती है, इस तरीके से खुल रही है। अदरवाइज बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। इनको कुछ नहीं पता है, इनको अपने धर्मशास्त्र जो होते हैं वेदों, इनको शर्मिंदगी फील होती है, जबकि इनको इतना पता होना चाहिए जो पृथ्वी और सूर्य का जो डिस्टेंस है वो वही सेम है जो नासा ने बताया है। तो आप बताइएगा कि वो डिस्टेंस जो बिल्कुल सेम है उसका और हमारे उसमें जो लिखा गया है, तो वो तो 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले लिखा गया था। तो इसका मतलब कौन सुपीरियर हुआ? सुपीरियर हम हुए, लेकिन हमें ये बताया नहीं गया। मैंने एक मूवी देखी थी, कौन सी मूवी थी वो, कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल में जब वो कहती है, वो वामपंथी विचारधारा के जो लोग होते हैं, उसमें जो टीचर बोलती है कि सरकार चाहे भले ही किसी की हो, लेकिन सिस्टम हमारा ही चलता है, ठीक है। तो एजुकेशन पे पूरा कब्जा था उनका, ठीक है। तो यही चीज़ हिंदुओं को भी सीखनी चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम हमारा ही होना चाहिए, हमारे ही वेद होने चाहिए, हमारे ही शास्त्र होने चाहिए, हमारे ही गुरुकुल होने चाहिए, सब कुछ हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही थे। इन सबको हटा के मैकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अपनी थर्ड क्लास शिक्षा पद्धति को लगा दिया यहाँ पे, जिससे कि हम अपने ही धर्म पर शर्मिंदगी फील करने लगे हैं। और मैकाले ने बाकायदा अपने उसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें, किस तरीके से हिंदुओं को अगर वहाँ से उखाड़ना है तो उनकी शिक्षा पद्धति को बिल्कुल बदलना पड़ेगा। तो ये सारी उसने पूरा बाकायदा लिख रखा है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हिंदुओं को खुद के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उनको दूसरे के बारे में क्या पता होगा। उनको यही नहीं पता कि हम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, वो कितने महान थे, उनको कुछ नहीं पता। तो अपने शत्रु के बारे में क्या पता होगा उनको? वो शत्रुओं को भी अपना दोस्त समझते हैं, उनको यही नहीं पता कि उनका शत्रु किस लेवल का गिरा हुआ है, क्या कर सकता है वो आपके साथ। वो आपके साथ मित्र बन के आपके साथ में विश्वासघात कर सकता है, आपको पीछे से वार कर सकता है। अपने शत्रु के साथ आप अच्छे से रहिए, खूब हंसिए बोलिए, लेकिन आप अलर्ट रहिए। डोंट ट्रस्ट, बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है। खूब अच्छे से बात कीजिए, बढ़िया तरीके से, जैसे वो करते हैं। शत्रु भी बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, हम ये हैं, हम बहुत बोल्ड हैं, हम पता नहीं क्या क्या हैं। तो हम भी बहुत क्या क्या हैं, लेकिन अलर्ट रहिए, ठीक है ना। डोंट ट्रस्ट, अपने शत्रु पर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिए। और आप अगर आपको नहीं पता है तो अपनी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि विश्वासघात बहुत हाई लेवल का हुआ है हिंदुओं के साथ में, ठीक है। और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं,
ठीक है ना। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो इनकी कुरान को, मतलब इनकी जो स्क्रिप्चर हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हिंदुओं को अपने बारे में और अपने शत्रुओं के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज हम हिंदू उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मतलब एक हमारा देश जो कि 57 मुल्क हो चुके हैं, और बट हमारा भी क्या है, सिर्फ एक हिंदू के लिए भी वो भी राजी नहीं होने दे रहे हैं। धर्मशाला बना रखा है ना, ठीक है ना, तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो। सोचो कितने शक्तियाँ इस देश को तोड़ने के लिए लगी हुई हैं। तो हिंदुओं का जागना बहुत ज़रूरी है। कभी खालिस्तानी मूवमेंट चल जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये सब क्या है, बाहर से फंडिंग होती है। ये मतलब एक तरीके से देश में अराजकता फैलाई जा सके, तो बाहरी शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। एक लड़की बताती है कि सऊदी अरेबिया से पैसा आता है मस्जिदें बनने के लिए। मुसलमान थी वो, खुद बताती थी वो। तो उसमें एक ये जो चैनल है, कौन सा था वो, एक्स मुस्लिम, तो उसने पूरा ही सब कुछ बताया था किस तरीके से यहाँ पर फंडिंग की जाती है। तो हमें अपने शत्रु के बारे में पता होना चाहिए। हमें सऊदी अरेबिया का नाम सुन के खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो दुश्मन होके किस तरीके से बड़े प्यार से बात करते हैं, अलतकैया करते हैं, अंदर से गाली देते हैं, बाहर से बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं। तो ये अलतकैया का गुण आपके अंदर भी होना चाहिए। अंदर से खूब, बाहर अंदर से अपने शत्रु के बारे में आपको अलर्ट होना चाहिए। बाहर से खूब अच्छे से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, जैसे सामने वाला कर रहा है। सामने वाला जितना सेकुलर है उतना ही सेकुलर रहिए। भाई उसने परिभाषा तय कर दी है सेकुलर होने की, कि भाई हम तो इतने बड़े सेकुलर हैं, तो आप भी इतने बड़े सेकुलर रहिए। इससे ज़्यादा क्यों आप पढ़ते हो फालतू में किसी के पीछे। तो मे भी हो सकता है कि हिंदुओं को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो नीरज अत्री जी की और भी ऐसी वीडियोज आती रहेंगी, और मेरी तो आती रहेंगी। खैर ठीक है, तो बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।